युद्ध के मैदान में पुतिन का ऑपरेशन नेटो टैंक शुरू हो चुका है। रूस के टैंक हंटर ने अपना पहला शिकार कर लिया है। खैरसोन में रूसी फौज ने जर्मन लेपर्ड टैंक को तबाह कर दिया है। एक तरफ नेटो के खिलाफ रूस के टैंक हंटर बटालियन एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन पर ग्लाइडर बम की बरसात कर रहे हैं। ये पुतिन का वो महाबम है जिसके कीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत मचाई हुई, और इसके सामने यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन का अंत बहुत नजदीक है? आखिर पुतिन का ग्लाइडर यूक्रेन को चैप्टर कैसे क्लोज करने की तैयारी कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूक्रेन का सर्वनाश तय है। यूक्रेन का वजूद मिटना तय है। पूरा यूक्रेन मुर्दा घर बनने वाला है। शहर के शहर खंडहर बन जाएंगे। ये ऐलान इसलिए क्योंकि पुतिन की सेना विध्वंसक हो गई है। एक तरफ रूस की टैंक हंटर सेना नेटो के टैंकों का संहार कर रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन की एयरफोर्स महाबम दागकर यूक्रेन को तबाह कर रही है। पुतिन ने टैंक हंटर और टैंक किलर नाम से सेना की 2 विध्वंसक टुकड़ी तैयार की थी। अपने सैनिकों को नेटो के टैंकों को तबाह करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। अब पुतिन की टैंक विध्वंसक ब्रिगेड का एक्शन शुरू हो चुका है। खैरसोन में रूस ने जर्मनी के लेपर्ड टैंक की कब्र खोद दी है। पुतिन सिर्फ नेटो के टैंक का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूक्रेन पर महाबम की बरसात भी कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन को जिस महाबम से मिटा रहे हैं उसका नाम है ग्लाइडर बम। ये 1500 किलो का है। रूसी एयरफोर्स हर रोज 20 से ज्यादा ग्लाइडर बम दाग रही है, और इसकी वजह से जो यूक्रेन का फ्रंट लाइन है, इस महाबम के महाविनाश की वजह से यूक्रेन का फ्रंट लाइन तबाह होता जा रहा है। रूस का ग्लाइडर वो बम है जो अकेले ही यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। ये वो विनाशक बम है जिससे यूक्रेन में दहशत फैली हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पुतिन के ग्लाइडर को रोक पाए। ये बात हम नहीं बल्कि खुद ज़ेलेंस्की और उनकी सेना मान रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने स्वीकार किया है कि रूस का ग्लाइडर बम यूक्रेन के लिए सबसे नया और सबसे बड़ा खतरा है। रूस के ग्लाइडर को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा है। यूक्रेन के पास इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। यूक्रेन को जल्द ही इसकी काट ढूंढनी होगी। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरा नेटो पुतिन के महाबम से परेशान है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन का ग्लाइड इतना विनाशक और विध्वंसक क्यों है कि उसके सामने पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो चुके हैं। वॉर जोन में ये ऐलान क्यों हो गया है कि पुतिन का यही अकेला ब्रह्मास्त्र यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा? इसे समझना जरूरी है। रूस जिस महाबम से यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है उसका नाम है UPAB 1500B। इसे दुनिया ग्लाइडेड या ग्लाइडर बम के नाम से भी जानती है। रूस ने इस बम को 2019 में बनाया था। अब पुतिन सेना इसी घातक हथियार से यूक्रेन को तहस नहस कर रही है। आइए इसके बारे में खासियत आपको बताते हैं। रूस का एक ग्लाइडर बम जमीनी टारगेट को ध्वस्त करता है। इसका वजन 1525 किलो है। ये 1000 किलो से ज्यादा का बारूद लेकर जा सकता है। इसकी लंबाई करीब 5 मीटर है। इसे 15 किलोमीटर की ऊंचाई से दागा जा सकता है। इसकी मारक रेंज 50 किलोमीटर है। पुतिन का ग्लाइडर इतना घातक है कि इसके वार से बचना असंभव है। रूस का ग्लाइडर गाइडेड बम है जो सैटेलाइट और GPS से संचालित होता है। यही वो बात है जो इसे बहुत ही विध्वंसक बनाती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने अपने शस्त्रागार से वर्ल्ड वॉर के इस हथियार को क्यों निकाला? यूक्रेन पर ग्लाइडर से हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे क्रेमलिन का प्लान क्या है? दुनिया की टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे पुतिन की सोची समझी रणनीति है। दरअसल नेटो देशों से बहुत ही जल्द यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिलने वाले हैं। पश्चिमी देशों के घातक हथियार वॉर जोन में जैसे ही पहुंचेंगे, यूक्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा। ज़ेलेंस्की सेना को नया ऑक्सीजन मिल जाएगा। यूक्रेन पश्चिम के हथियारों से रूस को तबाह करना शुरू करे उससे पहले ही रूसी सेना यूक्रेन को खत्म कर देना चाहती है। यही वजह है कि अब पुतिन युद्ध में अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।